नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल इंद्राज एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक या सामान्य ज्ञान के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट को आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों इस हिस्ट्री सब्जेक्ट को हम टॉपिक वाइज देखेंगे और जो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको हम कवर करेंगे और उनसे जो संबंधित डिटेल है उनको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा हिस्ट्री या सामान्य ज्ञान का क्लास 1 है और क्लास 1 के अंतर्गत देखेंगे हम प्राचीन भारत और पाषाण काल। दोस्तों प्राचीन भारत या पाषाण काल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सबको हमने कवर किया है। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि लिखित साक्ष्य के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 1 भाग में, 2 भाग में, 3 भाग में या 4 भाग में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि भारतीय इतिहास को लिखित साक्ष्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों देख लेते हैं कि यह 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला है आपका प्रागैतिहासिक, जिसे हम प्री हिस्टोरिक के नाम से जानते हैं। दूसरा है आदि इतिहास, जिसे हम अर्ली हिस्टोरिक के नाम से जानते हैं। और तीसरा है इतिहास, जिसे हम हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं जो प्री हिस्टोरिक है, अर्ली हिस्टोरिक है या हिस्ट्री है, इसके अंतर्गत कौन कौन से काल आते हैं। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक के अंतर्गत या कहेंगे प्री हिस्टोरिक के अंतर्गत पाषाण काल आता है। कौन सा काल आता है? पाषाण काल आता है। दूसरा है आपका आद्य इतिहास, जिसे हम अर्ली हिस्टोरिक कहते हैं। दोस्तों यदि बात की जाए कि आद्य इतिहास के अंतर्गत क्या कौन सा काल आता है, तो कांस्य काल या कांस्य युग आता है, या इसी को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका कि इतिहास के अंतर्गत आता है लौह युग, या कहीं कहीं आपको दिया होगा वैदिक काल, या कहेंगे वैदिक काल, या इससे आगे के काल को हम क्या करते हैं, किसके अंतर्गत रखते हैं? हिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास का पिता या जनक किसे माना जाता है? सर जॉन मार्शल को, हेरोडोटस को, दयाराम साहनी को या काफरनिकस को? तो दोस्तों यदि बात की जाए कि इतिहास का पिता या जनक माना जाता है हेरोडोटस को। किसको? हेरोडोटस महोदय को माना जाता है। दोस्तों अब देख लेते हैं कि जो हेरोडोटस महोदय है, इन्हीं को पिता या जनक इतिहास का क्यों माना जाता है, इसके पीछे तथ्य क्या है। तो दोस्तों कहा जाता है कि जो हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति है यह हिस्टोरिया शब्द कैसा है? ये एक यूनानी शब्द है। हिस्टोरिया शब्द से ही हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मानी जा रही है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि जो हिस्टोरिया शब्द है हेरोडोटस महोदय से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों कहा जाता है कि जो हिस्टोरिया शब्द है यह हेरोडोटस महोदय ने इसको अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इस शब्द का वर्णन किया है। किस शब्द का? तो हिस्टोरिया शब्द का। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो हिस्टोरिया शब्द से हुई है। और हिस्टोरिया शब्द का वर्णन हेरोडोटस महोदय ने अपनी किस पुस्तक में किया है? तो हिस्टोरिका में की है। किसमें? हिस्टोरिका में की है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 1 भाग में, 2 भाग में, 3 भाग में, तो 4 भाग में। तो दोस्तों कहा जाता है कि जो पाषाण काल है इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। अभी देखते हैं हम कि वह कौन कौन से 3 भाग हैं। तो दोस्तों पहला है आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है आपका नवपाषाण काल। पाषाण काल का मतलब होता है कि पत्थर का काल। क्या इसका? पत्थर का काल। दोस्तों यदि बात की जाए कि जो पूरा पाषाण काल है इसका कार्यकाल क्या था, या यह कब से कब तक था? तो दोस्तों जो पूरा पाषाण काल है इसके स्टार्टिंग डेट जो है वह अनिश्चित है। और यदि बात की जाए कि इसका एंड कब तक हुआ, तो 8000 ईसा पूर्व तक इसका एंड हुआ। दोस्तों तो कहा जाए कि अनिश्चित समय से 8000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल का समय था। दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक था। और नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक नव पाषाण काल चला था। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा गया? कांस्य, लौह, पाषाण या ताम्रपाषाण? दोस्तों हमने देखा कि जो प्रागैतिहासिक काल था या प्रागैतिहासिक था उसमें किस काल को रखा गया है? तो पाषाण काल को रखा गया है। तो यहाँ भी यही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा गया? तो पाषाण संस्कृति को रखा गया। दोस्तों इसको हमने भी देखा है कि प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाण काल
आदि इतिहास के अंतर्गत कांस्य युग या सिंधु घाटी सभ्यता, और इतिहास के अंतर्गत आपका लौह युग या वैदिक काल तथा वैदिक काल से आगे का समय। पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार क्या था? पूछ रहा है कि जो पूरा पाषाण काल था उसमें मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार क्या था? कृषि था, शिकार था, पशुचारण था, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यदि बात की जाए कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार वह था शिकार। शिकार करके ही क्या करते थे? जो मानव थे वह अपने जीवन का निर्वाह करते थे या भोजन को प्राप्त करते थे, जिससे उनके जीवन का निर्वाह हो रहा था। यदि बात की जाए कि जो पूरा पाषाण काल है इसको हम आखेटक काल या खाद्य संग्राहक काल भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूरा पाषाण काल को कौन सा काल कहते हैं? आखेटक काल और खाद्य संग्राहक काल। आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में कब आया? लगभग 15,000 ईसा पूर्व, लगभग 50,000 ईसा पूर्व, लगभग 80,000 ईसा पूर्व और लगभग 36,000 ईसा पूर्व। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि आधुनिक मानव जो है वह पहली बार अस्तित्व में आया लगभग 36,000 ईसा पूर्व। किसी किसी किताब में आपको दिया होगा कि लगभग 30,000 ईसा पूर्व, जहाँ पर 30 दिया होगा वहाँ पर 36 नहीं दिया होगा, तो 30 को भी हम सही मान सकते हैं। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि जो आधुनिक मानव है उसका नाम क्या था या आधुनिक मानव को हम किस नाम से जानते हैं, तो होमोसेपियन, या आपको कहीं कहीं होमोसेपियंस भी देखने को मिल जाएगा। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? पशुचारण अवस्था, शिकार अवस्था, कृषि अवस्था या औद्योगिक अवस्था? तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जब मानव का उद्भव हुआ तो मानव उतना विकसित नहीं था, मानव उतना समझदार नहीं था। तो कहा जाता है कि मानव सभ्यता की विकास की जो प्रथम अवस्था है वह है आपका शिकार अवस्था, क्योंकि पहले मानव क्या करता था? शिकार करके ही, जानवरों को मार करके क्या करता था? वह अपने भोजन का प्रबंध करता था और अपने जीवन का निर्वाह करता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? लोहा से, तांबा से, कांसा से या पत्थर से? तो दोस्तों हमने देखा कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किसको रखा गया है? पाषाण काल को, अर्थात पत्थर के काल को। तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? तो पत्थर से बनाए जाते थे। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? जो प्राचीन मानव थे उन्होंने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो बैल को, कुत्ता को, सिंह को या घोड़ा को? तो दोस्तों यह बहुत ही जी क्वेश्चन है, लेकिन यह क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। तो दोस्तों प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम या सबसे पहले कुत्ता को पालतू पशु बनाया था। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि मानव द्वारा जब प्रथम पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया तो किस काल में बनाया गया? तो मध्य पाषाण काल में बनाया गया। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर प्रयोग पूछा है नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, मध्य पाषाण युग या धातु युग में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या पूछा है? आग का प्रयोग। तो ध्यान रखेंगे कि मानव ने आग का प्रयोग जो सर्वप्रथम किया था वह क्या था? नवपाषाण युग में। दोस्तों यदि बात की जाए कि इन्होंने प्रयोग तो नवपाषाण युग में किया था, लेकिन मानव को आग की जानकारी कब से थी? दोस्तों मानव को आग की जानकारी पूरा पाषाण काल से ही थी, लेकिन इन्होंने इसका प्रयोग करना कब सीखा या कब किया? तो नवपाषाण काल से प्रारंभ किया। मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? तो दोस्तों कृषि कार्य जो है पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण से या नवपाषाण युग से या धातु युग से? तो दोस्तों कहा जाता है कि मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब मानव समझदार हो जाएगा, जब मानव क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा, तभी वह क्या करेगा? कृषि कार्य आरंभ करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव ने कृषि कार्य नवपाषाण युग से प्रारंभ किया। दोस्तों और जब इन्होंने कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया तभी क्या हुआ? मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई। दोस्तों क्योंकि पहले लोग क्या करते थे? शिकार करके भोजन करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे, लेकिन जब मानव ने पृथ्वी पर सिंचाई करना या कृषि करना चालू किया तो वो क्या हो गए? वह अस्थायी निवासी वहाँ के हो गए। इसलिए कहा जाता है कि कृषि कार्य प्रारंभ होने से ही मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? कांसा का, तांबा का,
लोहा का या चांदी का? मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी। और यदि बात की जाए कि मानव को सबसे पहले किस धातु के बारे में ज्ञान हुआ, तो तांबा धातु का ही ज्ञान हुआ और प्रयोग भी किसका किया गया सबसे पहले, तो तांबा धातु का ही किया गया। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? जौ, चावल, गेहूं या कपास? तो दोस्तों राइट आंसर है कि मानव ने सबसे पहले जौ का प्रयोग किया। किसका? जौ का प्रयोग किया। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला? मेहरगढ़ से, कोल्डिहवा से, बुरझोम से या दैमाबाद से? तो दोस्तों यदि बात की जाए कि नवपाषाण युग में चावल की खेती का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला वह कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से मिला। दोस्तों ये जो कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश है यह स्थान है आपके इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। दोस्तों यदि बात की जाए कि कोल्डिहवा से तो चावल के अवशेष मिले, लेकिन यदि बात की जाए कि बिहार का एक चिरांद नामक स्थान है, और चिरांद जो नामक स्थान है यह नवपाषाण कालीन स्थल है, और यहाँ से हड्डी के औजार मिले। तो हड्डी के औजार कहाँ से मिले? चिरांद से। चिरांद कहाँ है? बिहार में है। और यह किस काल का स्थल है? तो यह नवपाषाण काल का स्थल है। पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कोल्डिहवा से, बेलन घाटी से, मेहरगढ़ से या चिरांद से? तो दोस्तों यदि बात की जाए कि पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वह प्राप्त हुआ बेलन घाटी से। बेलन घाटी भी कहाँ स्थित है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से, बुरझोम से, कोल्डिहवा से या चिरांद से? तो दोस्तों भारत में व्यवस्थित कृषि का जो पहला साक्ष्य मिला वह मेहरगढ़ से मिला। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम या सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फूट ने कब प्रारंभ किया? 1863 में, 1764 में, 1965 में, 1807 में? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1863 में। यहाँ से ये क्वेश्चन यह भी बनता है कि भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सबसे पहले किसने किया? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने सन 1863 में किया। मानव की जन्मस्थली किस महाद्वीप को माना जाता है? एशिया महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि जो मानव की जन्मस्थली माना जाता है वह अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप से ही मानव का उद्भव हुआ था। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ से, आदमगढ़ और बागौर से, चिरांद से या कोल्डिहवा से? तो दोस्तों पशुपालन के जो साक्ष्य मिले थे वह मिले थे आदमगढ़ और बागौर से। यदि बात की जाए कि आदमगढ़ कहाँ स्थित है, तो आदमगढ़ आपका स्थित है मध्य प्रदेश में और बागौर स्थित आपका राजस्थान में। तो पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से? आदमगढ़ एवं बागौर से। तो दोस्तों आज के सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन है कि बुर्जहोम के निवासी किसका प्रयोग करते थे? हड्डियों का, मृदभांडों का, दोनों का या इनमें से किसी का नहीं? तो दोस्तों बुर्जहोम के जो निवासी थे वह प्रयोग करते थे मृदभांडों का। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों प्राचीन भारत या पाषाण काल से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं या जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सबको हमने कवर किया है। दोस्तों हम यहाँ पर 20 क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन यदि डिटेल के साथ एमसीक्यू को देखोगे तो लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया और यह पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों यदि आप लोग किसी भी परीक्षा से संबंधित सभी विषय के फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।